अब भाई कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे यहाँ पे चर्चा चल रही है, आप अपनी हाँ बात रखें, कुछ बोले। नहीं, क्या पूछना है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे, ताकि थोड़ा मैं भी तो समझू ना क्या बात चल रही है। देखिए भाई, ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में सिर्फ हमारे पास यही है कि बस हम गॉड को डिफाइन ही कर सकें, इसके हम्म आगे और कोई नहीं, गॉड के एक्ट की बात हम ना करें। मेरा मानना है कि अगर सिर्फ हम गॉड को डिफाइन कर दें, वो भी आधा अधूरा किताबों में, तो उसकी पूरी सिफत या पूरा कैरेक्टरिस्टिक नहीं आता जब तक गॉड का एक्ट शामिल ना हो, गॉड की कुछ हम्म हरकत शामिल ना हो। हम्म जो अपने किताबों में क्लेम करता है, उस हम्म, क्लेम को पूरा भी करे वो, हमारा ये कहना है, हाँ तभी वो गॉड के एक कॉन्सेप्ट, एक डिफिनीशन पे खरा उतरेगा। आप समझ रहे हो ना मेरी भाई? हाँ, समझ रहा हूँ भाई। तो ऐसा क्या डिफाइन करना है जो गॉड की उसको साबित करता है या नहीं करता? जैसे अगर कोई दुआ करता है तो मैं कि मेरी आओ हेल्प करो, हम्म ईश्वर बोला, कोई कोई बंदा है, तो हम्म ईश्वर को काम है कि उसकी हेल्प करनी चाहिए, करेक्ट। और खासकर उन लोग के खुदा को जहां तो एकदम कन्फर्म है कि वही रियल खुदा है, वही एक खुदाई है, बाकी कोई खुदा ही नहीं है कोई। नहीं, अगर किसी का प्रॉमिस है पहले का, किसी कौम को प्रॉमिस दे रखा है पहले, तो तो फिर वो उनको उसको ये भी कहना चाहिए वर्ष में कि दुआ करना बेकार है, जो हम पहले से डिसाइड कर चुके हैं। अगर तुमने कोई नहीं दुआ किया तो वो तुम्हारा बेईमानी है। नहीं बचने तो की कोई दुआ दुआ की क्योंकि हमने डिफाइन नहीं, कर रखा है। हम्म। फर्स्ट थिंग दुआ क्या है? पहला सवाल तो यही आएगा ना कि दुआ है क्या? दुआ दुआ क्या मीन्स है कि हमारे, हाँ, वो इस्लामिक। खुदा से हाँ भाई, जितना तो मैं जानता हूँ कि दुआ वो आपको एक प्रेयर है जो गॉड से करते हैं कि हमारे जो मालो जानो हिफाजत की रक्षा हो सके। दुआ में आप कुछ भी शामिल कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि माल और हिफाजत ही आपकी हो, बरकत भी हो, हमको अच्छे अमाल का तौफीक दे, बहुत सारी चीजें हैं। हम्म हमारे तो मैं ये कहता हूँ, इस्लाम की थ्योरी में द वर्ड दुआ मीन्स रब से अपनी बात कहना। ठीक है, एक करेक्ट। अर्जी लगाना, इनडायरेक्टली में एक अर्जी लगाना। ठीक है, वो अर्जी को सुनने वाला है, उस चीज को हम एक वे में करते हैं। ठीक है, उस चीज का संबंध हमसे है क्योंकि वो हमारी नेकी के भी काम आता है। अल्लाह को हमारी इबादत की जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह की इबादत की जरूरत है, क्योंकि हमें उनसे और सब चीजें चाहिए। हमारी दुनियावी प्लस जो आखिरती पार्ट है, उसको हमें सुधारना है, क्योंकि इस्लाम का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट मोक्ष है। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो डायरेक्ट मोक्ष है, स्वर्ग है इनडायरेक्टली में। ठीक है, तो कहने मतलब कि दुनियावी चीजों के लिए कोई दुआ नहीं है, कोई वो दुआ करना बेकार है। और दुनिया में किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो अल्लाह ताला से दुआ बेकार है वो। नहीं, वो बात करने का इंसानी फितरत है ना। अभी कोई इंसान कार मांग रहा है, कोई गाड़ी मांग रहा है, कोई क्या मांग रहा है, तो वो तो लालच इंसानी, आता है। बिल्कुल 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 इंसानी फितरत, गॉड का उस पर क्या अमल है, गॉड पे क्या उसका नहीं, एक्ट है? अगर वो गोड का अगर गोड कोई का अमल है, गोड का अमल है, जरिया गोड बनता है उस जगह पे। लेकिन गोड के जो कानून बने हुए लॉयर्स में जो लिखा हुआ है उससे रिलेटेड, क्योंकि देखिए यहूदियों को ज्यूज का, आपने आप जो फिलिस्तीन इसराइल का मैटर में ज्यादा बात करते हैं इस मैटर में, तो उनको मैंने पहले भी आपको कहा था कि दो कौमों को अल्लाह ताला ने लास्ट तक की मोहलत दी है। ठीक है, और एक तीसरा शैतान है। ठीक है, तीन चीजों को अल्लाह ताला ने लास्ट तक की मोहलत दी है, कयामत तक। क्योंकि लास्ट में जो वॉर होनी है आखिर जमा में, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे, क्यों कुरान ने क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो उसी वक्त एक दज्जाल है, उससे लड़ाई होनी है उनकी, उनको जो दज्जाल का खात्मा है, और वो जूस का मसीहा है। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम उन्हीं की कौम में आए, उन्होंने उनको गलत वे में के और किसी और का अपने, क्योंकि उनकी किताबों में चेंजेस करके उस मसीहा को जो आया था, जिसके पास मोजेजा था जिंदा करने का, ठीक है, उसको नहीं मान के और उसको लटकाने की कोशिश की, मारने की कोशिश की। उससे पहले वो बहुत नबियों को मार चुके थे। कुरान ने कहा रसूल की हिफाजत हम करते हैं क्योंकि उनपे किताबें उतरती हैं, लेकिन क्या नाम है, नबी तो कत्ल कर चुके हैं, और वो सबसे लाडली कौम थी किसी वक्त में। मीन्स एक कॉमन कहा गया, कुरान में कहा गया है कि मनु सलवा उनके ऊपर उतरता, इतनी लाडली कौम थी ज्यूज। ठीक है, तो क्योंकि सबसे पहले जो ईमान का कॉन्सेप्ट आया उनके पास ही आया। ठीक है, और वो भी मुसलमान ही थे उस वक्त में, लेकिन बाद में जहां उनके अंदर ज्यूजा मीन्स एक सॉलिड पावर आई और वो शासन का इतना बन गया, और फिर उसका पूरा चेंज रब्बी तक हो गया। रब्बी मीन्स एक, आप मानिए, एक ज्ञानी बंदा जो ज्ञान को बांट के बहका सकता है, किताबों में तहरीर कर सकता है।
तो वहां पे आने के बाद उन लोगों ने उस चीज को करना स्टार्ट किया, जैसे तो उनके ऊपर धीरे धीरे अजाब आने स्टार्ट हुए सबसे पहले। अब अजाब आने स्टार्ट हुए, फिर उसके बाद वो दो ढाई साल तक वो मतलब 200 साल तक उनके ऊपर बुरी तरह से अजाब आया। फिर उन्होंने माफी मांगी, तोरा उनके पास से चली गई थी। इवन उनके पास से एक था जो हजरत मूसा का असा, जिसको बोलते हैं, एक मिनट रुकिए, उसको क्या बोलते बस हैं बस यही इस्लामिक पे, बस यही अजाब मैं आज इजराइल पे चाहता हूँ। मैं यही कुछ ऐसा अजाब। नहीं, इसराइल का अजाब का तो कॉन्सेप्ट पूरा बहुत गंदे मेरे वे भाई, में बना हुआ है। मैंने अगर लास्ट अगर पूरे फिलिस्तीनियों के खत्म होने के बाद इजराइल पे अगर कोई अगर अजाब है, तो भाई उस अजाब पे लानत भेजता हूँ मैं। फिर मतलब ही क्या है, वो खत्म हो गया हमारे फिलिस्तीनी मजलूम भाई। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या भाई? हेलो, आ रही है जी भाई, भाई, आ आपकी रही आवाज आ रही है। है। शायद जो हमारे इस्लामिक भाई हैं उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अजाब आ इस्लामिक भाई, गया। वहाँ अजाब इंडिया गलत जगह। इंडिया एक सेकंड, इंडिया आना पड़ेगा। क्या इंडिया भाई? एक सेकंड। हाँ, हेलो हेलो, हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। इंडिया स्ट्रीम आ गई। हेलो, किससे बात कर रहे हैं भाई? हाँ हाँ, मैं आवाज आ रही है मेरे भाई। हेलो। अच्छा, एक चीज बता रहा हूँ मैं, ऑडिट भाई, आप जितनी बातें आप करेंगे ना उनका थोड़ा रेफरेंस भी दे दिया करें यार। हाँ ऐसे ना हाँ, करें सबका नहीं रेफरेंस नहीं, है अगर सबसे। रेफरेंस नहीं, यहाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ कोई बात नहीं, रेफरेंस के बगैर भी इनकी बातें सुन रहा हूँ, कोई बात नहीं। मैं बस चाहता हूँ कि भाई हमें जो फिलिस्तीन मजलूम फिलिस्तीनियों के लिए क्या हेल्प हो सकती है इस दुनिया में, बस इस दुनिया में अल्लाह ताला क्या हेल्प कर सकते हैं, क्यों नहीं हो रहा है? फिलिस्तीन एक पूरी कुम्मा है, पूरी कौम लड़ेगी उस जगह पे, तो पूरी कौम है। फिलिस्तीन एक पर्टिकुलर छोटी आबादी नहीं है, दे आर ऑल कौम, नंबर 1। ठीक है, तो ये लड़ाई लास्ट में जो होनी है उसमें पूरी मुस्लिम उम्मा, पूरे वर्ल्ड की मुस्लिम उम्मा लड़नी है इस लड़ाई को, जो कि दज्जाल अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति बन के आएगा। ठीक है, मैंने उस दिन भी लास्ट विजिट में भी आपको कहा था कि कुरान ने उस वक्त सूरह उतारी जब कि इनको सब जगह फैलाया जाएगा, देन उसके बाद एक जगह इनको लाया जाएगा। ठीक है, इकट्ठा करके पूरा ये, जैसे जो पहले सल्तनत थी डेविड की या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो सल्तनत थी, उस लेवल की सल्तनत को बनाया जाएगा, जहां पे हो सकता है मस्जिद अक्सा भी शहीद हो जाए। ठीक है, उसके बाद जब दज्जाल का, सॉरी फॉर इंटरप्शन मेरे भाई, आप क्या कर रहे हो यार? इतना वेट, इतना अल्लाह ताला के मतलब कि रहमत में इतना ताखिर, आप समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? ये सब हाँ, जो होगा तब तक रुकिए, मेरे भाई वो बचे रहेंगे, इसकी भी गारंटी नहीं। नहीं, कौन देखेगा फिर? वजह बता रहा हूँ। कोई कौम कितनी जुल्म सहे किसी कौम ने, पहले उन्होंने देखा तो नहीं देखा। आपकी पीढ़ियां पहले लोग उन पे हमदर्दी करते थे। अगर आप इन्हीं ज्यूज को 1910, 1920, 1940 के बीच में बोलते तो आप खुद कहते यार कितना जुल्म हुआ इन लोगों के साथ। लेकिन आज आप नियरली 100 साल के बाद आप ये कहते हो यार बड़े दुष्ट आदमी। इवन काफी यूरोप के लोग बोल रहे हैं, और उससे इस्लाम ही बढ़ रहा है। ठीक है, इतने फिलिस्तीनी जा रहे हैं तब भी इस्लाम ही बढ़ रहा है उस जगह पे। मींस इनका रियल फेस समझ में आ रहा है। अभी और भी कौम है ऐसी, मैं एक कौम का एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं। ठीक है, मींस इनका रियल फेस समझ में आएगा कि ताकत मिलने के बाद ये किस तरह के किस लेवल तक जा सकते हैं। तो कुरान ने कहा कि इनके दिल को इतने पत्थर के दिल है कि क्यों इनके ऊपर इतने गंदे गंदे अजाब आए कि ये डिजर्व करते थे। और अब की बार जो आएगा कि हदीस है कि एक गरगद का पेड़ होगा, आप यकीन करोगे आदिल भाई, हाँ, अच्छा, आप यकीन करोगे आदिल भाई, इजराइल ने खुद कातिल मकतूल के पास, जिनमें उनमें जो भी वहां पे है, उन पे खाना बरसा रहा, मतलब खाना दे रहा है, पैकेट दे रहा है। इजराइली जो हमला करता है वही खुद पुलिस, कहीं से उसको रहमत नहीं मिल रही है। अब खुद सोचो, जो मारने वाला खुद कातिल ही वहां पे जाके रहमत बरसा रहा है मेरे भाई। ये तो और मतलब कि नाकाबिले बर्दाश्त और वो शर्म का बायस ये बात है मेरे भाई। अभी इस्लामी उम्मा में कितनी कंट्री है जो प्रॉपर इस्लाम पे है अभी? एक बताएंगे कंट्री? मुझे आप तवक्को मखलूक से करते हैं कि खालिक से करते हैं, बताइए भाई। नहीं, दोनों से आप तवक्को किससे करते हैं? फाइनल दोनों से बता रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि अल्लाह ने लिख दिया। हाँ, मैं बता रहा हूँ, जैसे अल्लाह ने लिख दिया कि सबसे पहले इंसान का ईमान मुकम्मल होगा,
तब दुआ में ताकत होती है। ईमान से दूर हो जाते हैं, फिरका परस्ती में हो जाते हैं, दलाली करने लग जाते हैं, जैसे सऊदी, कितने कंट्री आज दलाली कर रहे हैं इकोनॉमी तो वाइज, सऊदी सोशल वाइज। अजाब फिर सऊदी बना चाहिए ना, फिलिस्तीन तो सऊदी पे भी बेईमान नहीं आएगा, है, वो तो ईमान वाले हैं। सऊदी पे भी अरे आएगा। आएगा तो अरे भाई जब आएगा देखा जाएगा, फिलहाल तो जो हमारे ईमान वाले हैं, जो पुख्ता ईमान वाले हमारे जो फिलिस्तीन भाई हैं, उनपे तो ये अजाब नहीं होना चाहिए मेरे भाई, नहीं, अजाब तो उनपे होना चाहिए। आपको किसने कहा कि उनसे कुछ गलती नहीं हुई है? किसी ने क्या गलती आपको हुई है? पॉइंट का गलती नहीं अच्छा, हुआ? हमास को पैदा करके, हमास को पैदा करके गलती हुई, तब मान सकता हूँ हमास जैसे टेररिस्ट पैदा करिए। हमास का कोई वो नहीं है, हमास की मुस्लिम उम्मा हमारी भाई है, कोई इशू नहीं है उसमें। अगर आप ये कहते हैं कि हमास से टेररिस्ट पैदा किया फिर तब मैं मानता हूँ, हाँ भाई तब उन्होंने गलती की टेररिस्ट पैदा करके। नहीं, टेररिस्ट क्या होता है? टेररिस्ट वर्डिंग क्या है भाई? अब बताएं फिर, फिलिस्तीनी गलती बताएं। चलो ये भी मैं नहीं मानता। नहीं, अंग्रेजों से नहीं भाई, वो तो नहीं, उनको भी टेररिस्ट मेरे भाई वो नहीं, वो उधर ना जाए, वो हमारे हीरो हैं। नहीं, आप ये बताएं कि फिलिस्तीनी गलती बताएं, ऐसे हमारे हीरो हैं, ऐसे हमारे हीरो, तो गलती बताएं फिलिस्तीनियों की, ठीक है? चलो अगर हमास आपके हीरो तो बताए गलती क्या रही फिलिस्तीनियों की? गलती ये हुआ कि जब खिलाफत थी मुसलमानों के पास में, उन्होंने उस तरह से इस्लाम को फॉलो नहीं किया, डिवाइडिंग पे मुझे फिलिस्तीनियों की चाहिए, मुझे फिलिस्तीनियों की गलती चाहिए, दूसरे की नहीं। खिलाफत क्या थी वो नहीं, फिलिस्तीनी भी उसमें शामिल थे ना। सबसे पहले सबसे पास तुर्की टूटा, सबसे पास कौन सा स्टेट है आज? टर्की के पास कौन सा स्टेट है? सीरिया अनस्टेबल है, लीबिया अनस्टेबल है, जो मुसलमान। अच्छा, आप ये मानते हो एक बस लास्ट मेरे 2-3 मिनट, अगर ये मानते हो कि फिलिस्तीनी गलती पे थे, एक मिनट, फिलिस्तीनी हक पे नहीं थे, एक मिनट यार, सी टाइम 2 मिनट बस, अगर फिलिस्तीनी हक पे नहीं थे तो आप ये मानते हो फिर वो उनके साथ जो हो रहा है सही हो रहा है? किसी भी ह्यूमैनिटी के लिए डेथ होना या किसी बात में पीढ़ी पे होना, ये सही तो होता ही नहीं है, लेकिन तभी वही कहा जाता है ना, जैसे जैसे पाप बढ़ता है तभी तो बाद में चित भी मेरी, पद भी मेरी, समझ में नहीं आ रहा है, तो ये डिसाइड तुम फिर हम क्यों करें? अल्लाह ताला को छोड़ देना, तो अल्लाह ताला ने डिसाइड किया कि वो पहले जाए। अल्लाह ताला ने लिख रखा है ना, अल्लाह ताला ने लिख रखा है, वो पूरा है हमारे पास, पूरा। मैंने क्यों आपको अच्छा, तो इसका मतलब फाइनल ये तय हुआ अरविंद भाई कि वो पहले जाएंगे तो सही है। हमें जो प्रोटेस्ट दुनिया भर में हो रहा है, वो चूती है जो कर रहे हैं प्रोटेस्ट, जो उनकी हेल्प कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं फिलिस्तीनी, वो चूती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने डिसाइड कर रखा है कि फिलिस्तीनी कौम ने गलती की थी, पहले खिलाफत के खिलाफ बोला था। Am I right? आपके अकॉर्डिंग अभी डिवाइड है, अभी और डिवाइड। अभी देखिए अरब पे होना है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था सेम पॉइंट। अभी सऊदी अरब में मक्का मदीना छोड़ के पूरे पे कब्जा होना है, यूएई पे कब्जा होना है। अभी देख लीजिए, ये लिख लीजिए आप, ये पॉइंट मैं लास्ट 2 दिन पहले भी कहा था। ये वीडियो मुझे लोगों से मतलब नहीं है मेरे भाई, मुझे अल्लाह ताला के एक्ट के लिए मैं चाहिए कि वो मुझे उनका एक्ट चाहिए, ताकि हमारे कुछ फिलिस्तीनी भाई बच जाए, उनकी जो पीढ़ियां आने वाली जनरेशन है कम से कम वो बच जाए। इस तरह ये जालिम जो इजराइल है, लास्ट में सुनिए, लास्ट में अधर्म खत्म होकर धर्म ही आता है। ईसा अलैहिस्सलाम को इसलिए रखा हुआ है जिंदा, ठीक है? ईसा अलैहिस्सलाम को इसलिए जिंदा रखा गया है, और एक बहुत सारी बड़ी उम्मा उनके साथ है। ख्वाबों की दुनिया में आपको भाई आप जिए, आपके लिए ये खाबों की, ये अभी की लड़ाई नहीं, ये अच्छा रुक जाओ भाई, अरे ब्रदर भाई, इसी टाइम ओवर टू यू। मैं, हाँ ठीक है, एक सेकंड, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी बात जो है, पहले एग्नोस्टिक भाई से थोड़ा सा मैं जो है सलाम दुआ कर लूँ। एग्नोस्टिक भाई कैसे